मेरे प्रिय शिष्य, पिछले दिन हम लोग सूरदास द्वारा रचित 5वें पद्यांश तक का अध्ययन किया था, जिससे हमें श्री कृष्ण के बाल रूप एवं उनके स्वभाव की जानकारी मिली। आज हम लोग उस पद्यांश से आगे 6ठे पद्यांश से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आए 6ठे पद का अध्ययन प्रारंभ करें। यहाँ सूरदास जी ने 6ठे पद्यांश में लिखा है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्ने अपने बस प्रीति सगनी की तोड़ी। छीण एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधर ने कटी कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राखी डोरी। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में श्री कृष्ण के जो मुरली है, श्री कृष्ण का जो मुरली है, उस मुरली के प्रति उनका जो प्रेम तथा उस प्रेम से जो गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं, उस ईर्ष्या ग्रसित गोपियों की मनोदशा का बहुत सुंदर चित्रण किए हैं। कवि कहते हैं कि सखीरी मुरली लीजे चूरी। इस पद्यांश में गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल के ने अपने बस प्रीति सगनी की तोड़ी, अर्थात इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अर्थात वह उसे अपनी ओर बस में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली को वशीभूत होकर हम सभी जो गोपियाँ हैं, हम सभी गोपियों को भूल गए हैं, अर्थात हम लोगों का जो प्रेम है, यह प्रेम बांसुरी ने तोड़ दिया है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि छीन एक घर भीतर निसी वासर धरत न कबहूँ छोरी, अर्थात कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं घर के भीतर हैं या घर के बाहर हैं, वे कभी भी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात बांसुरी उनके साथ हमेशा रहती ही रहती है। कबहूँ कर कबहूँ अधर ने कटी कबहूँ खोस जोरी। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण कभी अपने हाथ में मुरली को रखते हैं तो कभी अपने होठों पर मुरली को रखते हैं और कभी वे अपने कमर में उसे खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। अगले पंक्ति में कहते हैं कि ना जानो कुछो मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। कहते हैं कि यह जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली जो है वह कौन सा मोहनी मंत्र हमारे श्री कृष्ण के ऊपर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण जो हैं वशीभूत होकर या पूर्ण रूप से उस बंसी के अर्थात मुरली के वश में वह हो गए हैं। अगले पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यह कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी जो है या यह जो मुरली जो है, इस मुरली ने श्री कृष्ण का जो मन प्रेम की जो डोरी है, उस डोरी से बंधा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के बंसी और उनके मन की जो प्रेम है
वह एक डोरी से बंधा हुआ है, इसीलिए ये दोनों एक साथ रहते हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं कवि हमारे सूरदास जी कि उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज के छाही। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दद्यो सजायो अति हित साथ खवायत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुजात। इस पद्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का हम भावार्थ जान लें, उसके बाद इस पद्यांश की हम व्याख्या करेंगे। इस पद्यांश में शब्द आता है मोहि, उधो मोहि। मोहि का अर्थ होता है मुझे, और विसरत का अर्थ होता है भूल जाना या विस्मृत हो जाना। नाहि का अर्थ होता है नहीं। सघन, सघन का अर्थ है गहन। कुंज होते हैं जो छोटे छोटे वृक्षों का समूह हो, उसे हम कुंज कहते हैं। दग्ध्यो का अर्थ होता है दही, और सिरात शब्द का अर्थ है, सिरात शब्द का अर्थ है किसी चीज़ का बीत जाना। इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के जदुजात, जदुजात का अर्थ होता है श्री कृष्ण। आए अब हम इस पद्यांश का हम व्याख्या प्रारंभ करें। जैसे इसमें लिखते हैं सूरदास जी कि उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंदर की जो मनोदशा है या उनका जो मन है, उस मन का चित्रण किया है। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा आए हैं और मथुरा आने के बाद वे उद्धव को ब्रज भेजे हैं कि वहाँ जाकर देखो हमारे गोपियों की क्या हाल है। जब उद्धव वहाँ से लौटकर मथुरा पहुँचते हैं तो वे श्री कृष्ण को उस ब्रज की सारी बात बताते हैं। इस ब्रज की बात को सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और वह कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अर्थात श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए उस ब्रज की जो यादें हैं वह भूलना संभव नहीं है। इन्होंने आगे लिखते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। अर्थात वृंदावन और गोकुल के वन जो हैं, उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की जो घनी छाँ है, जिस घनी छाँ में हम हमेशा रहा करते थे, उसे भी हम भुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह भूल नहीं पाते हैं। वे कहते हैं कि प्रातः समय मात सुमति और नंद देखी सुख पावत। कवि कहते हैं श्री कृष्ण के द्वारा कि प्रातः काल जब माता जसोदा और हमारे पिता नंद थे, वे मुझे देखकर हमेशा खुश हो जाया करते थे तथा उनका जो मन था वह मन अत्यंत सुख का अनुभव करता था। वह भी मुझे बार बार रहकर याद आता है। इन्होंने अगले पंक्ति में लिखा है कि माखन रोटी दधियो सजायो अति हित साथ खवायत। ये कहते हैं
कि जो हमारी माता है, हमारी माता जसोदा माता मुझे मक्खन, रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। अगले पंक्ति में यह कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, अर्थात कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं हमेशा खेला करता था बचपन में, और वह खेल मुझे अभी याद आता है। सारा दिन हम लोग हंसते खेलते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। यह सब बातें मुझे आज याद आ रही है। और अंत में कहते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जतुजा। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के रहने वाले वासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, उनके भला की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हित करने वाला और दूसरा कौन हो सकता है, अर्थात वह श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों का हमेशा ही भला सोचते हैं। अगले पद्यांश में लिखे हैं कि उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस, आस लगी रहती तन श्वासा जीवही कोटि वरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जो के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके और व्याकुल होने का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं, ज्ञान के संदेश को लेकर भेजते हैं, परंतु गोपियाँ जो हैं उनके योग के संदेश को स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे गोपियाँ श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती हैं। यही बात इस पद्यांश में बताया गया है। तो आए इनके पहले कुछ कठिन शब्दों का हम भावार्थ जान लें। जैसे होतो, होतो का अर्थ होता है हुआ करता था। शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है कमजोर। और केशव का अर्थ है श्री कृष्ण। जीवही का अर्थ होता है जीव। और कोटि का अर्थ होता है करोड़। और वर्ष का अर्थ होता है वर्ष। आए इसके हम व्याख्या करने का प्रयास करें। इन्होंने लिखा है कि उधो मन न भय 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। उद्धव मन न भय 10-20, अर्थात हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। अगले पंक्ति में कहती हैं कि एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस। कहती हैं गोपियाँ कि हमारे पास तो केवल एक ही मन था, और वह मन भी श्री कृष्ण के साथ साथ मथुरा चला गया। अब तुम किस मन से, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए यह जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने की बात कहते हो, उसको हम माने। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे बताए गए जो धर्म है उसका हम पालन करें।
अगले पंक्ति में लिखते हैं सूरदास कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिन शीस। कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, अर्थात उनमें शक्ति नहीं है, वह निर्बल हो गई हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना सिर वाला जो धड़ है, बिना सिर वाला धड़ शिथिल हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गए हैं, अर्थात मुझ में किसी भी तरह के प्राण नहीं है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि आशा लगी रहती, आशा लगी रहती तन श्वासा जिवहि कोटि बरिस। अर्थात जीवन की जो आशा है, या कह सकते हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन अवश्य होंगे। श्री कृष्ण की लौटने की जो हमारे मन में आशा व्याप्त है, उसी आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं सूरदास कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के ईश। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के बहुत अभिन्न मित्र हो, करीब के मित्र हो, दोस्त हो, और संपूर्ण योग विद्या तथा जितने मिलने के उपाय हैं उसकी भी तुम ज्ञाता हो, अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्ञानी हो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के द्वारा कि उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहते हैं कि नंद जी के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, उस श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी आराध्य देव नहीं है, अर्थात मेरे जो आराध्य हैं वह इस संसार में केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। अगले दोहे में देखा जाए पद्यांश में तो कहा गया है कि ऊधो ऊधो जाहूँ तुम ही हम जाने, ऊधो जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठायो, तुम ही बीच भुलाने। ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोक न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तक ने कहो मुस्काने। इस पद्यांश में आए हुए चंद कठिन शब्दों को पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ पहले हम जान लें, उसके बाद इसकी हम क्रमशः व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। इनके कठिन शब्द पहले आते हैं पाठयो। पाठयो का अर्थ होता है भेजा है, और दूसरा है अयाने। अयाने शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी। सही शब्द का होता है सहना। जिय मना होता है हृदय मन, और अबला का अर्थ होता है नारी। दशा का तो दशा ही है। दिगंबर होता है वह जो वस्त्रहीन हो, इसका वस्त्र दिशा ही हो, उसे हम दिगंबर कहते हैं। मस्ट करो
का अर्थ है चुप हो जाओ, और सौ का अर्थ होता है शपथ, और निदाने निदाने का अर्थ है अंत में, नेकहूँ का अर्थ है थोड़ा भी या तनिक भी। तो आए इसकी हम व्याख्या प्रारंभ करें। पहले हम जान लें कि यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण जो ब्रह्म हैं अर्थात निराकार ब्रह्म को मानने के लिए कहते हो, उसे हम नहीं मानेंगे। और इसी बात को लेकर उद्धव और गोपियों के बीच में कई तरह से वार्तालाप होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं। उनका यहाँ पर इस पद्यांश में वर्णन दिया गया है। पहले पंक्ति में कहते हैं कि उद्धव जाहो तुम ही हम जाने, अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार जानते हैं। उद्धव चाहो तुम ही हम जाने, अर्थात हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अगले पंक्ति में कहते हैं कि श्याम तुम ही हो को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। कहती हैं गोपियाँ कि तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें यहाँ पर श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, बल्कि तुम स्वयं ही रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। अगली पंक्ति में कहते हैं कि ब्रज नारिणी सो जो कहत हो, बात कहत न ल जाने, अर्थात कहते हैं कि तुम जो कहते हो ब्रज की नारियों को कि योग करो, योग की बात करने के लिए कहते हो, यह बात तुम्हें कहते हुए लज्जा नहीं आती है। तुम कहते हो तो तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। अगले पंक्ति में कहते हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आना अयाने। कहते हैं कि तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तुझमें विवेक नाम का चीज़ ही नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे अज्ञानतापूर्वक जो बातें हैं वह बातें हम लोगों के सामने नहीं करते। तो हमें इससे लगता है कि तुम जो हो विवेकहीन हो, अयाने हो। अगले पंक्ति में कहते हैं हम सो यही लय हम सही के जिय गुनी लेहु सयाने, अर्थात कहते हैं कि कहाँ हम जो है गोपियाँ कहेंगी कि तुम ये मान विचार कर लो कि जो हमने कह दिया वह ब्रज की किसी अन्य से ऐसी बात नहीं कहना, क्योंकि हमने तो सहन कर लिया तुम्हारी बातों को, लेकिन दूसरी जो गोपियाँ हैं वह तुम्हारी यह जो बात है ब्रह्म रूपी ज्ञान की जो बात करते हो, इस बात को वह नहीं सह पाएंगी, अर्थात तुम्हें वह नहीं रहने देंगी। अगले पंक्ति में कहते हैं कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहते हैं कि कहाँ तुम योग की दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन रहकर तुम योग करने की बात करते हो, और कहाँ हम अबला नारी हैं। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना है वह अब तुम हम लोगों के सामने सोच समझ कर कहो। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि साच कहो तुमको अपने स्व बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नेक हो मुस्काने। यहाँ पर राधा गोपियाँ कहती हैं कि अब तुम सच सच बताओ, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था क्या
उस समय श्री कृष्ण ने थोड़ा सा भी मुस्कुराया था कि नहीं? अगर वे थोड़े से अवश्य मुस्कुराए होंगे, अगर वह थोड़े से मुस्कुराए होंगे तो तुम समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए, मजाक करने के लिए तुम्हें हमारे यहाँ ब्रज में भेजा है। इस तरह से इस पद्यांश के माध्यम से वह तर्क वितर्क गोपी और उद्धव के बीच होता रहता है। अगले जो पद्यांश है वह पद्यांश है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझायो, सौह दे बुझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण वेश है कैसो कहीं रस्म अभिलाषी, पावेगी पुनि क्यों आपनो जोरे करेगी गासी, सुनत मौन हुए रहो बाबरो, सुर सभी मति नासी। इस पद्यांश में चंद कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। निर्गुण का अर्थ होता है जो निराकार हो, जिसमें हम उसको देख ना पाएं। निवासी का यहाँ मधुकर शब्द का अर्थ आया है भांवरा। और अगले शब्द हैं सौंह। सौंह शब्द का अर्थ होता है सौगंध, किसी का सौगंध दिलाना। साँच का अर्थ होता है सत्य। और जननी का तो जानते ही हैं माता, और जनक का अर्थ होता है पिता। अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छुक, इच्छा रखना। और बावरी का अर्थ होता है पागल होना। गांसी का अर्थ होता है छल कपट। आए इस पद्यांश का हम व्याख्या प्रारंभ करें। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से जो निर्गुण या निराकार ब्रह्म की जो उपासना है, उस निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन किया गया है, तथा सगुण जो कृष्ण की जो भक्ति है उसके यहाँ पर महत्व दिया गया है। अर्थात जो सूरदास जी हैं वह गोपियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर का आराधना तभी कर सकते हैं जब वह साकार हो। निराकार हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। तो आए इनके जो पद्यांश हैं उनका हम क्रमशः व्याख्या प्रारंभ करें। इन्होंने लिखा है कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात गोपियाँ कहती हैं भ्रमर से कि गोपियाँ भ्रमर के रूप में आए हुए उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव रूपी भ्रमर, तुम यहाँ जो आए हो वह कैसे आए हो। अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। अर्थात जिस धर्म की बात तुम करते हो, जिस निर्गुण धर्म की बात कहते हो, वह निर्गुण धर्म या वर्ग जो है वह ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं कि मधुकर कही समझही सोह दे बुझती साँच न आसी। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य ही पूछते हैं, हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य ही पूछते हैं, कोई तुमसे हम हंसी मजाक नहीं करते हैं। अर्थात तुम अपने बारे में या ब्रह्म के बारे में सत्य सत्य बताओ। अगले पंक्ति में कहती हैं को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। अर्थात कहती हैं गोपियाँ कि तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है। अर्थात निराकार जो ब्रह्म है इसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है, कौन इसकी नारी, कौन इसकी
नारी है को दासी, और कौन इसकी दासी है, यह तुम बताने का प्रयास करो। अगले पंक्ति में कहते हैं कि कैसो वर्ण वेश है, कैसो कहीं रस में विलासी। अर्थात गोपियाँ पुनः पूछती हैं कि उद्धव से कि ये बताओ कि उस ब्रह्म का, उस निराकार ब्रह्म का रंग रूप कैसा है, उसकी जो वेशभूषा है वह कैसी होती है, उसे किस रस से बहुत ज़्यादा लगाव है। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि पावेगे पुनि क्यों आपनो, जोरे करोगे घासी, सुनत मौन है रहियो बावरी, सूर सभी मत नासी। कहते हैं गोपियाँ उद्धव से चेतावनी देते हुए कि हमें सभी बातों को ठीक ठीक से उत्तर देना, यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे, उत्तर देने में तुम मुझके साथ धोखा दोगे तो उसका फल स्वयं ही तुम भुगतोगे, यह तुम जान लो। सूरदास जी पुनः कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क को सुनकर उद्धव वहाँ से अपने आप को ठगा सा महसूस कर लिए। वे आशा नहीं किए थे कि इस तरह से गोपियाँ हमारे साथ व्यंग्यात्मक तर्क करेंगी, और उनका इस व्यंग्यात्मक तर्क से सारा का सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने बोलने की चतुराई से जो ज्ञान के भंडार उद्धव को भी परास्त कर दिया। अर्थात उद्धव का सारा जो ज्ञान था ब्रह्म के बारे में जो सारा ज्ञान था, वह ज्ञान ये अचानक ही इनके सामने, ब्रजवासियों के सामने समाप्त हो गया। अगले जो पंक्ति हैं उसमें कहते हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे, सूत की माया करत ही रहियो, यद्यपि देव तुम जानती, इनकी तो मोही कही आयो आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरोता तो जल ताही देख भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर पथिक सुन मोही रैनी दीन बड़ियो, रहत उर सोच मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए कत संकोच। इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की माता जो हैं, जो देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता जसोदा के जो स्नेह और दुलार है, उस स्नेह और दुलार का वर्णन किया है। अर्थात माता जसोदा कितनी अपने श्री कृष्ण को दुलार करती हैं या करती थी, यह इसमें बतलाने का प्रयास किया गया है। पहले तुम जान जाएं इनके मुख्य शब्दों के जो भावार्थ हैं, अर्थ हैं। संदेशों का अर्थ होता है संदेश देना। धाई का अर्थ होता है माँ। यहाँ धाई का धा ही कहा जाए, लेकिन वह माँ जो माता के समान पालन करने वाली स्त्री है, जन्म तो नहीं देती है लेकिन माता के समान पालन पोषण करती है, उसको हम धाई कहते हैं। तिहारे मतलब तुम्हारा। सुत का अर्थ होता है पुत्र, और तऊ का अर्थ होता है फिर भी। भजी का अर्थ होता है भाग जाना। सोई सोई मतलब वही वही, और क्रम क्रम का अर्थ होता है धीरे धीरे। इस तरह से अलग लड़े तो का अर्थ होता है मेरे प्यारे दुलारे। मोहन का अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो आए इन पदों के, इन पद्यांशों का हम भावार्थ या व्याख्या करने का प्रयास करें। इन्होंने लिखा है कि संदेशो देवकी सो कहियो। यहाँ पर जसोदा जी जो हैं देवकी को
एक संदेश देती हैं, पथिक के हाथों एक संदेश भिजवाती हैं और वह संदेश में कहती हैं कि हो तो धाई तिहारे सुत को मया कृत ही रह्यो, अर्थात कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल धाय माँ हूँ, अर्थात मैं केवल उनका लालन पोषण करने वाला ही सेविका हूँ, पर वह मुझे माँ कहता रहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति जो एक माता और पुत्र का जो भाव होता है, अर्थात जो वात्सल्य भाव है, वह हमारे और उनके बीच एक स्वाभाविक रूप से है। कहती हैं यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोही कही आओ, कहती हैं कि यद्यपि आप तो उनकी